फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं गुजरात टूल रूम स्टॉक्स को लेकर। इस स्टॉक ने सबके दिल की धड़कनों को बढ़ा के रखा हुआ है, सबका बीपीसीपी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक की हालत को देखकर इस स्टॉक की क्या देखें, मार्केट में भी आपको कल तक गिरावट देखने को मिल रही, तो ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक में हर स्टॉक्स में करीब करीब आपको गिरावट देखने को मिल रही है। जब बड़े बड़े स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही थी तो जाहिर सी बात है छोटे मोटे स्टॉक की क्या औकात है वो आपको हरे रंगों में चलते हुए नजर आए। स्टॉक की परफॉर्मेंस की अगर बात कीजिए तो हमें अंदर की परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आती है, लेकिन बस दिक्कत एक है प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है। प्रमोटर की जगह हमें इस स्टॉक में करीब 28% से ज़्यादा की होल्डिंग एफआईज की देखने को मिल जाएगी। लेकिन अब संभावना क्या है, देखो ऐसी बात नहीं स्टॉक आपको निकलने का मौका नहीं दे रहा दोस्तों, ठीक है, ऐसी बात नहीं, निकलने का मौका भी दे रहा है करीब करीब। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मैं इसमें क्या करता हूँ स्टॉक में, जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर एक पैसे पहले इसमें बाइंग प्रेशर लग जाए अपर सर्किट से, एक पैसे पहले अगर बाइंग प्रेशर लग जाए तो इस स्टॉक में तेज़ी की आशंका जैसा लगा के चल सकते हैं। और अगर बाइंग प्रेशर वहाँ पर नज़र नहीं आए, स्टॉक का प्राइस आपको बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है और बाइंग प्रेशर जो है आपको नीचे के लेवल पर नज़र आ रहा है, तो जाहिर सी बात है स्टॉक आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा। और उसी तरीके से ये रोज़ाना नीचे आ रहा है। अपन क्या करता है, मैं तो इसमें यही करता हूँ, ऊपर के आदमी मैंने इसको ऊपर की साइड में बेचा और फिर 11:26 में मैंने इसको फिर से खरीद लिया दोस्तों। यानी जो बीच में प्रॉफिट होता है वो अपनी जेब में आ जाता है दोस्तों, ठीक है। आप भी इसी तरीके से अपना सकते हो, क्योंकि लॉस नहीं बुक करने का दोस्तों, ठीक है। अब एग्जाम्पल 12 रुपये 43 पैसे तक स्टॉक गया, 12 रुपये 43 पैसे पे जिसने सेल किया होगा या 12 रुपये 40 पैसे पर, और 11 रुपये 26 पैसे पे जब आएगा तो उसका कितना प्रॉफिट वहाँ पर दिखा रहा होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप खरीद के भी चल सकते हो या फिर आप लॉस ही बुक कर सकते हैं। लेकिन लॉस बुक करना कला नहीं होती स्टॉक मार्केट में, थोड़ा समय ख़राब है और जाहिर सी बात है बाजार की हालत ख़राब चल रही थी। आज तो कुछ हद तक बाजार की हालत ठीक देखने को मिली, लेकिन स्टॉक्स की हालत तो करीब करीब वही देखने को मिली जो पहले कल के दिन देखने को मिल रही थी, उससे पहले देखने को मिल रही थी। तो इस स्टॉक में देखो भारी भरकम गिरावट तो हो चुकी है। अब इस सपोर्ट की बात कर लेते हैं। अब इस स्टॉक का सपोर्ट पहले निकल के आता है, जैसे कि 10 रुपये 90 पैसे का इसका एक सपोर्ट निकल के आता है। दूसरे सपोर्ट की अगर बात करें 10 रुपये 70 पैसे 75 पैसे का इसका एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट को नहीं तोड़ना चाहिए, याद रखें, नोट कर लीजिए, स्किप नहीं करना वीडियो, तसल्ली से देख लीजिएगा। 10 रुपये 75 पैसे या 10 रुपये 70 पैसे के नीचे स्टॉक को क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। इससे पहले इस स्टॉक को हर हाल में सपोर्ट ले लेना चाहिए। और अगर इसके नीचे जाता है स्टॉक, 10 रुपये के नीचे स्टॉक जाता है, तो फिर इसमें आप बड़ी गिरावट की भी तैयारी करके चल सकते हो दोस्तों। क्योंकि इसमें देखो पंप और डंप का खेल इसमें साफ साफ सबको मालूम है। वही प्रमोटर जो है, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, वही इसको पंप डंप करके चलते हैं और वही इसमें फंसा के लेकर आ रहे हैं। सो दोस्तों सबको किसी की तो बाइंग यहाँ पर की 19 रुपये के आसपास की भी होगी, वो उसको तो बहुत बड़ा लॉस होगा। और किसी की तो बाइंग दोस्तों यहाँ पर भी आपको खरीदता हुआ नजर आ रहा है। 40 रुपये प्लस में भी किसी ने खरीदा होगा और हो सकता है अवरेज कर उसकी अवरेज की करीब मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर मेरा 20 रुपये का अवरेज है, 22 का अवरेज है, 18 का अवरेज है, किसी का 23 का अवरेज है। तो जाहिर सी बातें में लोग फंसे हुए, थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है। अब इस स्टॉक में एक ही चीज़ है, अब इसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ सकता है। और मैं अगर ये कह दूं, अगर 10 रुपये के नीचे स्टॉक जाता है तो इस स्टॉक में आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। बस दुआ करिएगा 10 रुपये के नीचे स्टॉक को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर स्टॉक आपको घुमा सकता है, थोड़े से कुछ महीनों के लिए, सालों के लिए भी घुमाता हुआ नज़र आ सकता है। सपोर्ट मैंने बता दिया। अब इसकी मैं रजिस्टेंस अगर आपको बता दूँ, रजिस्टेंस आपको लेकर चलनी है इसके 12 रुपये 11 रुपये 26 पैसे स्टॉक है, 12 रुपये 60 पैसे की इसके आपके लिए रजिस्टेंस रहेगी दोस्तों। 12 रुपये 60 पैसे की इसकी रजिस्टेंस रहेगी, 12 रुपये 50 पैसे की रजिस्टेंस लेकर चल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैन रजिस्टेंस 12 रुपये 60 पैसे की लेकर चलना है। 12 रुपये 60 पैसे के ऊपर में स्टॉक सस्टेन होता है, क्लोजिंग देता है, तो दूसरा रजिस्टेंस आपको फिर लेकर चलना है करीब करीब 12 रुपये 90 पैसे का तीसरा रजिस्टेंस रहने वाला है आपके लिए। फिर 14 रुपये 50 पैसे का इसका तीसरा रजिस्टेंस रहेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिले, तो इसमें भी गिरावट देखने को मिले। और सेल जिस तरीके से इसमें लाल लाल खंबे आपको देखने को मिले, ये वाले जिस तरीके से खंबे देखने को मिले लाल लाल, तो उसी तरीके से अब इसमें आपको कभी भी बाइंग आती हुई नज़र आ सकती है, ठीक है। बाइंग आती हुई नज़र आ सकती है। लवर सर्किट में लगा हुआ था और किसी ने माल उठाया है 11 रुपये 26 पैसे में, करोड़ों क्वांटिटी सेल ट्रेड होती हुई नजर आई है, 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर इसमें ट्रेड होते हुए नजर आए। तो हो सकता है आज किसने इसमें माल उठाया हो, हम देखेंगे बल्क डील में। लेकिन आज का तो अपडेट नहीं आएगा, कल का अपडेट इसमें आ जाएगा, कल के दिन क्या किसने किया है दोस्तों। चलते हैं आगे की ओर। बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डिस्क्लेमर ये रहेगा, बाय शेयर की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए दोस्तों। जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ दोस्तों, 10 रुपये 75 पैसे का 52 किलो है, बस यही से यानी 10 रुपये से पहले इसको कहीं पर भी सपोर्ट ले लेना चाहिए। 10 रुपये के लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए। 45-95 का हाई है, 45 रुपये से गिर का स्टॉक आया हुआ है। अच्छी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस में ग्रोथ है। लो पीई आपको देखने को मिलेगा, 131 करोड़ का मार्केट कैप है, 5.62 की बुक वैल्यू, 1 की फेस वैल्यू देखने को मिलेगी। मेरी संभावना यही है, ये स्टॉक आपको कुछ दिनों तक घुमाता हुआ नजर आ सकता है। 10 रुपये का सपोर्ट याद रखने का ज़रूर।
ताकत और कमज़ोरी की बात करें तो 8 ताकतें नज़र आ रही हैं, 7 कमज़ोरियाँ हैं। एक गोल्डन चांस, एनर्जी, एक्स्ट्रा बूस्ट देखने को मिल जाएगा। यानी एफपीआई की इंक्रीजिंग होल्डिंग देखने को मिल रही है हमें यहाँ पर, तो ये प्लस पॉइंट रहने वाला है। रिटर्न की अगर बात करें, स्टॉक जो है करीब करीब आपको 1 साल से लगातार नेगेटिव रिटर्न निकाल के दे रहा है, माइनस में रिटर्न निकाल के दे रहा है, तो आपको ये 1 से 2 साल भी फंसा के रख सकता है। ये मेरी संभावना है दोस्तों, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ भैया ये आप 1 साल तक फंस रहे हैं। देखो स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हैं, कम से कम आप 1 से 2 साल का नज़रिया ज़रूर रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 10 साल का भी नज़रिया लेके चल सकते हैं। लेकिन फिर उसके लिए जब आप बड़ा नज़रिया रखें तो फिर उसमें आपको बड़े ही स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे, अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक ही ढूंढने पड़ेंगे जिनमें कोई डर नहीं होता। अगर उनमें गिरावट भी हो जाए तो जब भी कोई दिक्कत नहीं होती, दिल की धड़कनें कंट्रोल रहती है, नॉर्मल रहती है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन ऐसे स्टॉक में अगर गिरावट देखने को मिलती है तो ऐसे स्टॉक में गिरावट होने के बाद साथ साथ में दिल की धड़कनें बढ़ती हुई नजर आती है दोस्तों, ठीक है। 1 करोड़ के आसपास में क्वांटिटी ट्रेड होती हुई नजर आई। आज वॉल्यूम इस स्टॉक में आए हैं तो संभावना यही इस स्टॉक में कल के दिन तो हरियाली नजर आनी चाहिए। आज इसमें 1 करोड़ के आसपास में वॉल्यूम नजर आए तो कल के दिन हरियाली नजर आई है। जैसे मैंने बताया, जिस तरीके से आज ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, नीचे की साइड में तो सबसे नीचे नहीं, 11 रुपये 26 पैसे पे तो बाइंग प्रेशर था 30 लाख के आसपास का। और ऊपर की लेवल पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर कोई भी बाइंग प्रेशर हमें देखने को नहीं मिला। अगर कल के दिन भी हमें इसी तरीके से इसमें देखने को मिलता है तो होशियार रहिएगा, ऊपर की साइड में बेच लेने का और नीचे आएगा तो फिर खरीद लेने का, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, मेरे कहने से नहीं कोई करेगा। अगर हम यहाँ 27 जनवरी का डाटा देखा है तो यहाँ पर आपको सेलिंग के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। 11 रुपये 85 पैसे पे सेल किया गया है ज़बरदस्त तरीके से, करीब करीब 14,83,363 क्वांटिटी सेल की गई 11 रुपये 85 पैसे पर। इसने करीब करीब 95,56,353 क्वांटिटी सेल की 13 रुपये 12 पैसे पर, करीब 8% से ज़्यादा इसने सेल किया दोस्तों, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से सेल किया। तो जाहिर सी बात है जब इतनी भारी भरकम क्वांटिटी में इस स्टॉक को सेल किया जा रहा है तो इस स्टॉक में आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। लेकिन संभावना ये कल के दिन इस स्टॉक को हरियाली में रहना चाहिए। अगर कल के दिन हरियाली में नहीं रहता तो इस स्टॉक को 10 रुपये से पहले हरियाली में आ जाना चाहिए, हरी झंडी लेकर खड़ा हो जाना चाहिए। अगर 10 रुपये से पहले हरी झंडी लेकर नहीं आता तो फिर इस स्टॉक को हरी झंडी शायद ना मिले, ये स्टॉक आपको और भी नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। और मेरी तो राय ये रहेगी, अगर आपको इन्वेस्ट करना ही किसी अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। इसमें तो ऐसा 1000 2000 100-200 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी ज़्यादा ही करे, 1000 क्वांटिटी लेके छोड़ दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर यहाँ से गया 45 रुपये तो आपका पैसा बन जाएगा अच्छा खासा। और अगर यहाँ से स्टॉक आता है आपका नीचे की ओर तो थोड़ा सा फिर आपको समय लग सकता है, 10 साल 2 साल आप इसमें घूम भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी कंपनी ने बोनस भी अनाउंसमेंट करके रखा हुआ है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, इसी तरीके से एक स्टॉक था थिंकिंग पिक्चर, उसने बोनस और डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट किया था और लगातार 2 रुपये 13 पैसे से लेकर 1 रुपया 6 पैसे तक स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया। अच्छी खासी गिरावट उसमें देखने को मिली, लेकिन जैसे उसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी बोनस की तो स्टॉक में आपको तेजी भी और सर्किट पर सर्किट देखने को मिला। वही कंडीशन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। यानी जिस तरीके से इसने बोनस अनाउंसमेंट करके रखा है लेकिन अभी तक रिकॉर्ड डेट एक्स डेट अभी तक नहीं बताई। जिस दिन इस स्टॉक ने रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट आ गई, इस स्टॉक की रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आती है तो उस दिन के बाद में इस स्टॉक में आपको सर्किट टू सर्किट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन वो अपडेट कब आएगी, इस महीने में आएगी या फरवरी महीने में आएगी, जब भी आएगी वह जब तक आपको इस स्टॉक में घुमा एक तरीके से डाउन साइड या एक तरीके से ऊपर नीचे करता हुआ नजर आ सकता है। बस एक अपडेट आने दीजिए, बस बोनस की एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आने दीजिए, उसके बाद में स्टॉक में आपको हरियाली नजर आ सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं फिर भी दिखा देता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न 28% से ज़्यादा की होल्डिंग एफआईज की है, डीआईज की होल्डिंग 0.07% की है, पब्लिक की होल्डिंग 71% से ज़्यादा की है। और अगर मैंने इसके टेक्निकल इंडिकेटर मैंने देखे थे, टेक्निकल इंडिकेटर की अगर बात कीजिए वे मेरे को कुछ ज़्यादा हरियाली नहीं देखने को मिल रही है। इंडिकेटर के हिसाब से इंडिकेटर थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और उसी तरीके से जब इंडिकेटर हमें कमज़ोर नज़र आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्टॉक भी आपको लाल रंग में देखने को मिला है, इंडिकेटर भी लाल रंग में देखने को मिल रहे। तो हरे रंग में कोई भी इंडिकेटर मेरे को देखने को नहीं मिला एक दिन के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से, इस महीने के हिसाब से। वो संभावना यही है इस स्टॉक में आपको जनवरी के महीने में आपको लाल रंग में देखने को मिल सकता है। हो सकता है नेक्स्ट महीने में इस स्टॉक में आपको हरियाली देखने को मिले अच्छी खासी, ये मेरी संभावना है। बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा, बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।